गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th ए क्लास SST क्लास आपकी, और SST में आपका चल रहा है क्लाइमेट ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो हमारी क्लाइमेट को अफेक्टेड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओशियन करंट के बारे में बात करेंगे, रिलीफ फीचर के बारे में बात करेंगे। तीन टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। इसका मतलब होता है हिंदी में समुद्र से दूरी। द सी एक्सपर्ट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, जो समुद्र है वो जलवायु पर गहरा प्रभाव डालता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे ही समुद्र से दूरी बढ़ जाती है, द वेदर कंडीशन बिकेम मोर एक्सट्रीम, और जो हमारी वेदर कंडीशन है, मौसम की जो कंडीशन है वो अधिक परिवर्तित हो जाती हैं या प्रभावी हो जाती हैं। द कंडीशन इज नॉन एज कॉन्टिनेंटलिटी, और यही जो कंडीशन है कॉन्टिनेंटली मीन्स महाद्वीपीय कहलाती हैं। हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरिएशन बिटवीन सीजन, और ऋतुओं के अनुसार वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, अधिक वर्षा होती है, उनमें भी अंतर पाया जाता है। कभी अधिक टेम्परेचर, कभी अधिक वर्षा, हर एक स्थान पर ऐसा ही होता है। बात करते हैं इस डिस्टेंस फ्रॉम द सी में, आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि जैसे ही समुद्र से दूरी बढ़ती है जिन स्थानों की, वहाँ पे गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होगी और सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी होगी। उसका रीज़न क्या है कि गर्मी के मौसम में समुद्र के पास के जो क्षेत्र हैं, जैसे हमारा महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आपकी केरला है, ये समुद्र तट पर बसे हुए क्षेत्र हैं। तो इनकी जो जलवायु है, सर्दी में न तो वहाँ पर अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मी में नहीं अधिक गर्मी होती है। इसका रीज़न क्या है? समुद्र की जलवायु का प्रभाव, समुद्र का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है, क्लाइमेट पर। कैसे पड़ता है? गर्मी के मौसम में जो जल है हमारा वो गर्म नहीं हो पाता है, महासागरों में जल भरा पड़ा वो गर्म नहीं होता है सूर्य की गर्मी से, तो उससे आने वाली स्थल की ओर हवाएं जो आती हैं तो उन क्षेत्रों को ठंडा रखती हैं, समुद्र के पास के क्षेत्रों को। ऐसे ही सर्दी में होता है। सर्दी में जब अधिक सर्दी पड़ती है मैदानी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे अधिक सर्दी नहीं होती। कर्नाटका, महाराष्ट्र, हमारे गोवा, केरला में, तमिलनाडु में, यहाँ पर अधिक सर्दी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि समुद्र का पानी इतना है वो ठंडा नहीं हो पाता है सर्दी से, और उसकी हवाएँ भी उधर को बहती हैं तटीय क्षेत्रों की तरफ, तो वो गर्म रखता है, तो सर्दी में अधिक वहाँ सर्दी भी नहीं पड़ती। ये इसका रीज़न है। अगली बात करते हैं ओशियन करंट के बारे में। ओशियन करंट होती हैं जलधाराएँ, महासागरीय जलधाराएँ। ऑल अलॉन्ग विद ऑनशोर विद विंड्स द ओशियन करंट वार्म और कोल्ड। देखिए, ओशियन करंट जो होते अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। फॉर एग्जांपल, कोल्ड ऑनशोर करंट ब्रिंग कोलनेस इन कोस्टल एरियाज। देखिए, ओशियन जो करंट है, हमारे महासागरीय जो जलधाराएँ बहती हैं, उसमें दो प्रकार की जलधारा होती हैं। एक तो गर्म जलधारा होती है, एक ठंडी जलधारा होती है। गर्म जलधारा कौन सी होती है? जो गर्म प्रदेशों से बह करके आता है। जैसे गर्म प्रदेश कौन से हैं? हमारे एशिया के प्रदेश हैं, जो इक्वेटर के पास वैसे हुए क्षेत्र हैं, जो देश हैं, वो वहाँ पे गर्म जलवायु माना जाता है उन्हें। और जो इक्वेटर से या नॉर्थ में और आपके साउथ में जो बसे हैं, वहाँ पे सूर्य की जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती, वहाँ ठंड रहती है, और सर्दी के मौसम में माइनस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो वहाँ से बहने वाली जो जलधाराएँ हैं, समुद्री जलधारा, वो जब गर्म प्रदेशों में प्रवेश करती हैं तो उसे ठंडे जलधारा बोला जाता है। ऐसे ही गर्म जल की जो धारा है, गर्म प्रदेशों से बहने वाली, वो ठंडे प्रदेशों की तरफ जाती हैं बह करके, तो इन्हें वहाँ गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। तो ये होती हैं गर्म और ठंडे जल की जलधारा। ठीक है, आगे बात करते हैं रिलीफ के। रिलीफ होती है आपकी ऊंचाई, किस तरह से हमारे उस पर प्रभाव डालती है जलवायु पर। हाई माउंटेन्स स्टॉप कोल्ड और हॉट विंड्स फ्रॉम द रिच ए लोकेशन। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं हमारे, वो ठंडी और गर्म जल हवाओं को रोक देते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज रेन और स्नो। इससे ऐसा भी हो सकता है कि वर्षा भी अधिक होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, रोकने से उन हवाओं को। इफ़ द प्लेस इज वन द विंडवर्ड
साइड ऑफ द माउंटेन्स द लीवर्ड होता है हवा की दिशा में, माउंटेन इन द रिलेटिवली ड्राई। और माउंटेनों की जो दिशा होती है पीछे वाली, वहाँ पे क्या होता है, एक रह जाता है आपका छाया प्रदेश रह जाता है। कैसे रह जाता है कि जैसे हमारी अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में, वहाँ अरावली की पहाड़ियों की ऊँचाई कम है, वहाँ से बादल यूँ ही निकल जाते हैं, रोक नहीं पाती हैं अरावली की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पे छाया वृष्टि प्रदेश बनता है, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है राजस्थान में। तो इस तरह से ऊंचाई का भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज हमने इन 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट के बारे में, महासागरीय जलधारा और रिलीफ ऊंचाई के बारे में पढ़ा। ठीक है।